खेच पेलू दोबारा श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, पूज्य श्री बाबा महाराज की जय, श्री मान बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोट कोट बंधन है, प्रणाम है और आशीष वचन कृपा करके हमें प्रदान करेंगे पूज्य बाबा। जय श्री राधे, बोलो जय। मैं यहाँ केवल आया हूँ इनके मंगलमय भविष्य के लिए कामना करने, क्योंकि ये जब छोटे से थे, जब पढ़ते थे और हमें ये पता नहीं था कि भागवत भी कहेंगे। अभी परसों ये पहुंचे, इनका कार्ड दिया तो हमको पता पड़ा है भागवत भी कहते हैं। इस बात से हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और विचार किया कि एक दिन अवश्य जाएंगे। वैसे तो हमारा इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको छोड़ के हम आए हैं। हमारे ट्रीटमेंट का टाइम भी यही रहता है। हमने कहा जाना अवश्य है, प्रथम ही दिन हम जाएंगे, फिर आगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ट्रीटमेंट चलता है इसी समय हमारा। हमें बड़ी प्रसन्नता इसलिए हुई है, एक तो हम भागवत चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत का संसार में प्रचार हो गए, इसलिए हमने भी कुछ क्षात्र बनाए जो श्रीमद् भागवत कहते हैं और वे सफल रहे। विदेशों तक में उनकी धाक है और ब्रज के गांव में भी प्रचार होना चाहिए, इसलिए नाम संकीर्तन की फेरियां हमारे यहां के बच्चियां जाती हैं छोटी छोटी। 30,000 गांवों में नाम संकीर्तन की फेरियां चल रही हैं और वो जाती हैं, श्रीमद् भागवत रामायण गीता के ऊपर बोलती रहती हैं। सारा ब्रज जाग जाए। वैसे तो हम बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन फिर भी 30,000 गांव में संकीर्तन की ध्वनियां चल रही हैं और जितना सामर्थ्य है सबको करना चाहिए। इसलिए रास में उतरने वाले प्राय सभी स्वरूप श्रीमद् भागवत की ओर मुड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनमें संस्कार होते हैं कृष्ण भक्ति के। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आस्तिकता का शुद्ध मार्ग यही है, श्रीमद् भागवत या भगवन नाम। इसलिए रास से उतरने के बाद अधिकतर कथावाचक लोग बन जाते हैं और इससे धर्म का प्रचार होता है। हम इसको एक अच्छी बात समझते हैं,
क्योंकि अपने संस्कारों को लेकर के वे आगे आते हैं और कृष्ण भक्ति फैलाते हैं। संसार में भगवान की भक्ति फैले, यही हम लोग चाहते हैं, यही हर साधु चाहेगा, क्योंकि इसी से कल्याण है और इसी से संसार का, सारे संसार का कल्याण है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः जगन मंगल मंहसाम। 6वें स्कंद में ये बात कही गई है, संसार का मंगल चाहते हो तो भगवान नाम कीर्तन करो। और हम ये बात यहां कहने आए हैं कि प्रभु मंगल करे इनका और ये अच्छे वक्ता बने और सारे देश में भगवत भक्ति का प्रचार हो। जय श्री राधे। लो भाई, ये भी 2 मान मंदिर की ओर से बोल। श्रद्धेय पूज्य श्री बाबा महाराज और यहाँ पर हमारे विराजमान डॉक्टर श्री रामलीला जी शास्त्री और व्यासपीठ पर विराजमान भागवताचार्य जो कि हमारे ब्रज के प्रसिद्ध रासाचार्य जी के सुपुत्र, आप को श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए हम सभी को मान मंदिर वासियों को अत्यंत प्रसन्नता है और हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में आज जैसे भागवताचार्यों की भीड़ लगी हुई है, उन सबसे कहीं उठकर एक अपना आदर्श स्थापित करने के लिए, जैसा कि अभी बाबा महाराज ने चर्चा किया कि हमारे स्थान से जो जो भागवताचार्य कथा कहने के लिए जाते हैं वो किसी भी प्रकार की एक बुभुक्षा लेके नहीं जाते कि इतना द्रव्य हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी वासनाएं लगभग कथाओं में जो उठती हैं उससे देश का कल्याण नहीं बल्कि विनाश होता है। तो बाबा महाराज की तो सतत यही अपेक्षा रहती है कि ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाए ताकि हमारे भागवताचार्यों को भी सत शिक्षा मिल सके। तो ऐसी अपेक्षा हम भी करते हैं, क्योंकि हम सारे संसार को शिक्षा देते हैं लेकिन स्वयं के अंदर हमारे अंधकार होता है। एक जो विश्वास होना चाहिए, भगवान का आश्रय लेने वाले जितने भी जीव हैं उन सब का भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए अगर वो चिंता करते हैं तो इसका मतलब भगवान पर उनका भरोसा है नहीं, और भगवान पर विश्वास रखिए। देखिए सारा जीवन आपका कितना आनंदमय व्यतीत होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मान मंदिर सेवा संस्थान में आज 45,000 गोवंश पल रहा है। वो गोवंश कैसे पल रहा है? आज तक मान मंदिर का कोई बच्चा क्या कुत्ता तक भी किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए नहीं गया। और 20 लाख रुपए रोजाना का जो व्यय हो रहा है वो किस तरह हो रहा है? वो केवल एक विश्वास, बाबा महाराज की विश्वास के साथ ऐसे अनेक कार्य चल रहे हैं। वैसे ही आज ऐसी भागवत कथाएं देश में यदि हों तो हम समझते हैं कि ये राष्ट्र, जैसा कि आज जो है सन्यासी हमारे उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हुए हैं और उनके एक विरक्ति का, उनके अपने कृतित्व का, व्यक्तित्व का जो सामने आ रहा है, तो इससे ऐसे कल्याण होगा देश का। तो ऐसे ही मैं अपेक्षा रखता हूं कि हमारे परम श्रद्धेय व्यासाचार्य जी हमारी भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए ऐसी ही भागवत कथाएं कहेंगे जिनसे कि राष्ट्र का हित होगा। जय श्री राधे। बोले श्री बाबा महाराज की जय। मैं तो बाबा के चरणों में क्या निवेदन करूं, बस आज मैं अपने भाग्य की भी क्या सराहना करूं कि जैसा बाबा ने कहा, भवसागर की नाभ शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। अब मेरे मुख से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है कि बाबा के चरणों में मैं क्या समर्पित करूं। बस हृदय का भाव यही है कि आज प्रारंभ की बेला है और प्रारंभ की बेला में पूज्य बाबा पधारे हैं। बस ऐसे ही कृपा करते हमारे ऊपर रहें। और हमारे पूज्य शास्त्री जी 2 मिनट कुछ। ये विदेश जा रहे हैं 13 साल से, और जो कुछ प्राप्त होता है ये इनका परिवार
ये मान मंदिर में ही देता है और सारा जो यात्रा चल रही है 2 साल से वो इन्हीं लोगों के प्रयत्न से चल रही है। इनका परिचय देना आवश्यक था, इसलिए ये भी 2 शब्द कहेंगे। मंगल कामना। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। व्यास गद्दी पर विराजमान श्री श्याम सुंदर जी को सादर प्रणाम और उपस्थित जितने भी भक्त श्रोता हैं सभी को जय श्री राधे। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके अपने लोक को जाने लगे तो उद्धव जी बड़े दुखी हुए कि हम आपके वियोग को कैसे सह पाएंगे, आप हमको भी अपने साथ में लेते चलें। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, भक्तों के अवलंब के लिए मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। तो स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते दधात। उनका जो निजी तेज था वो उन्होंने श्रीमद् भागवत में आधान किया और तब से ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह कही जाती है। लेकिन भागवत की प्राप्ति सहज में सबको नहीं होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत के प्रति रुचि होती है, उसके लिए हम समय निकालते हैं। नहीं तो भाई पास में भागवत हो रही है, गप लड़ाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, भागवत में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है, उनके पुण्य नहीं है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं परम सौभाग्यशाली हैं जो भागवत श्रवण के लिए यहां पर पधारे हुए हैं। भागवत जैसा मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय विग्रह है। आवश्यकता है हमें विश्वास की और श्रद्धा की। बिना श्रद्धा और विश्वास के हमको उसका फल नहीं मिलता है। अगर विश्वास है तो हमको सब कुछ लोक और परलोक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए विश्वास का ही मैं एक चमत्कार बता रहा हूं। जैसे अभी राधाकांत जी ने बताया माताजी गौशाला में 45,000 गायें हैं, उन सबका पोषण हो रहा है। इससे बड़ी बात और प्रतिवर्ष महाराज जी के संरक्षण में 84 कोस की ब्रज यात्रा जाती है। उसमें सब लोग जानते हैं 15-16 हजार से कम व्यक्ति नहीं रहते हैं। पिछली बार तो लगभग 20,000 तक थे। सबके खाने पीने की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था सब निःशुल्क है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है और सब काम हो जाता है। करोड़ों रुपए लगते हैं लेकिन सब उनके विश्वास से, हम समझते हैं महाराज जी के विश्वास का ही एक फल है जिसके कारण से ये सारी चीजें अपने आप होती जाती हैं। विश्वास में एक बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग कहते जरूर हैं लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। एक छोटी सी घटना आपको बताए देता हूं। काशी में तुलसीदास जी के समय की बात है, सत्संग होता था और भक्त लोग आते थे। एक भक्त गंगा पार करके आते थे। सत्संग में कुछ विलंब हो गया, नाव चली गई। अब उनको जो है जाना था गंगा पार, अपने घर जाना था। उन्होंने कहा मुझे घर जाना है। तुलसीदास जी ने कहा भाई आज यहीं रुक जाओ, यहां व्यवस्था हो जाएगी। बोले महाराज अगर मैं यहां पर रुकूंगा तो मुझे घर की चिंता रहेगी, चिंतन वहां का रहेगा, और घर चला जाऊंगा तो मुझे यहां सत्संग का चिंतन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जाऊं कैसे, नाव चली गई हैं। तो उन्होंने एक मंत्र लिख करके दिया और उस कागज में लिख करके पुड़िया बांध के उनको दे दिया। कहा कि तुम इस पुड़िया को हाथ में रखना और चले जाना, गंगा जी रास्ता दे देंगे।
वो पुड़िया को हाथ में लेकर के गंगा जी में होकर चलने लगे तो जल में चल रहे हैं, थल की तरह से चलते जा रहे हैं, कोई उनको पानी का अनुभव नहीं हुआ। बहुत थोड़ी सी दूर रह गए जैसे यहां से सड़क। अब सोचने लगे भाई मंत्र तो बड़े गजब का है, देखूं तो सही आखिर इसमें क्या लिखा है। देखा तो उसमें राम राम लिखा हुआ था। अपना माथा ठोकने लगे कि इसको तो मैं बहुत पहले से ही जानता था, चलो बढ़िया रहा। अब जैसे उनके मन में यह भाव आया, अब एकदम लुढ़क पुढ़क हिलोर ऐसी आई कि वो डुबक डुबक करने लगे। अब वो कहें राम बचाओ राम बचाओ, लेकिन कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने कहा तुलसीदास के राम मेरी रक्षा करो। तुलसीदास जी का जब नाम लिया तो एकदम पानी स्थिर हो गया और वो पार हो गए। तो कहने का भाव यह है, उनका विश्वास था, उस विश्वास के कारण से यह सब हुआ। गंगा जी ने रास्ता दे दिया। और इसी तरह से आप ये समझ लीजिए, यहां के जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो माताजी गौशाला का कार्य है, चाहे यात्रा का कार्य है, ये सब महाराज जी के विश्वास के कारण से, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम लोग विश्वास रखें, सब काम हो जाएंगे। सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्व, और बड़ो भजन विश्वास चित्त हित ममत्व एकत्व। सबसे बड़ा भजन है अपने चित्त में विश्वास हो जाना। अगर ये हो गया तो हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, और ये नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। जय श्री राधे।
कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। चिंता संतारिणं यत्पादाम्बुजरेणुवः श्रीयारां तानिजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे सत्प्रेम सिन्धुमकरन्दर सौगधाम सारानजस्रमवितस्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणा गोविंद जीवन धर्म शिरसा वहामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसाने कुमास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, बरसाने वाली के, श्री श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आइए कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व कुछ क्षण श्री जी के नाम का स्मरण करना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए सब। जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा रानी की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्प तरु अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार श्री श्री राधा माधव की श्री चरणार बंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधा रानी के पादार बंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए अखंड भूमंडल के आचार्य वर चक्र चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभ के पादार बंदों में प्रणाम करते हुए पधारे हुए समस्त वैष्णव जन, रसिक जन, प्रेमी जन, पिपासु जन, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सब प्यार से कहिए राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। आज बड़े ही हर्ष और आनंद का विषय है। क्या कहूं, हम सब लोग जितना कहूं उतना कम है। सबसे पहली बात तो जहां पे हम लोग बैठे हैं, इस स्थान का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। यहां की बड़ी गरिमा है, बड़ी महिमा है, बड़ा प्रभाव है। आप समझिए कि जिस वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, जिसे हम जानते नहीं, उसके प्रभाव के बारे में भी हमें पता नहीं होता। जिसके कंठ से बरसाना नाम निकल जाए, आगे की बात तो बहुत बहुत आगे। जिसके कंठ से धोखे में भी इतना निकल जाए कि हमें बरसाना जाना है। जो सुख बरस रहो बरसाने, सो तो तीनों लोक में नहीं। ये बरसाना है, यहां बरस रहा है। क्या बरस रहा है? बोले हमारे ब्रज के संत कहते हैं, प्रेमी जन कहते हैं, भाई ठाकुर जी तो हमारे कृपा करने वाले हैं, ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं, पर हमारी श्री जी कृपा करने वाली नहीं है, वो कृपा बरसाने वाली है। करने वाले तो ठाकुर जी हैं। अब जहां किया जाता है वहां कुछ कमी भी हो सकती है, अभाव भी हो सकता है, वस्तु के अंदर कभी कभी अभाव हो जाता है, लेकिन जहां वर्षा हो रही हो, जहां वर्षा हो रही हो वहां अभाव नहीं हो सकता। तो हमारी श्री जी तो कृपा बरसाने वाली हैं, इसीलिए तो वो बरसाने वाली है। रस की वृष्टि करने वाली हैं, रस का वर्षण करने वाली हैं, रस को बरसाने वाली हैं, इसीलिए वो बरसाने वाली है। इसलिए रस बरसाने वाली, बरसाने वाली।
जिसके कंठ से इस बात का संबंध हो जाए कि हमें बरसाना जाना है। अभी बरसाना आए नहीं, बस बरसाना जाना है। बरसाना कहते ही समझो श्री जी की कृपा प्राप्त हो गई, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। और बरसाना कहते कहते कोई बरसाना आ जाए, क्योंकि जिस भूमि में बैठे हैं, जिस स्थान में बैठे हैं, ये ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी, सारे देश की भी राजधानी होती है, प्रांत की भी राजधानी होती है, लेकिन हमारे ब्रज की राजधानी पता क्या है? बरसाना। आप वृंदावन जाओ, वो वृंदावन बिहारी हैं। आप गिरिराज जी जाओ, वो श्री गोवर्धन नाथ हैं, पर उनके मूलभूत स्वरूप को आप देखिए। जगत जिसके इशारे पर नृत्य करता है, वो किसके इशारे पर नाचते हैं? मान गुमान लकुटली ठाड़ी डरपत कुंज ब्यारी। हमारे नवनिवृत्त निकुंज के अंदर तो ऐसे भाव आते हैं कि हमारी बरसाना वाली महलन वाली किशोरी राधा रानी हाथ में लकुट लेकर के ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही हैं, और ठाकुर जी उनकी लकुट से डर रहे हैं। सोचिए, जगत जिसके इशारे पर नृत्य कर रहा है, जिसके भ्रूभंग मात्र से सारे जगत का लय और प्रलय होता है, वो परब्रह्म परमात्मा। देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायल, जिसके बारे में वेद नेत नेत कहकर के मौन हो जाते हैं। श्रुति भी जिसकी स्मृति का ज्ञान नहीं करा सकती, वेद भी जिसका भेद नहीं जान सकते, वो अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा यदि कहीं मिलेगा तो ब्रज की वाणी में, रसकों की वाणी में, प्रेमियों की वाणी में, हमारे इस बरसाना के अंदर मिलेगा। और कहां मिलेगा? देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में। आप यहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पास में गहबर बना है, तो बैठो पलोटत राधिका पायल। इसलिए हमारे पुष्टिपथ में दास परमानंद गाते हैं, धन धन राधिका के चरण। क्या कहा जाए, तो जिस बरसाना में बैठे हैं, वो बरसाना जहां बरस रहा है। और आज भी देखिए एक सौभाग्य की बात, ऐसे कहेंगे हम, एक सुयोग, जिनका भी आपने दर्शन किया पूज्य श्री बाबा महाराज, आपको मैं बता दूं कि हमारे ब्रज की नहीं, हमारे राष्ट्र की विभूति है ये, जिनका आपको सहजता से दर्शन हो गया। नहीं, बाबा का तो दर्शन करना ही बड़ा मुश्किल है। मैंने तो बाबा को जाकर के कहा था, बाबा आपको पधारना है, और बाबा ने बस सहज स्वीकार कर लिया, बिल्कुल आएंगे हम। सारे राष्ट्र की विभूति पूज्य श्री बाबा महाराज, और प्रारंभ की बेला पर ही, उद्घाटन में ही पधारे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हम सब लोग बरसाना में बैठ करके, और बरसाने वाली के चरणों में बैठ करके, कदावा खेलंतो ब्रज नगर वीथी सुहृदयम हरंतौ श्री राधा ब्रजपति कुमारौ सुकृतिनः अकस्मात् कौमारे प्रकट नव कैशोर विभवौ प्रपश्यन पूर्ण श्याम रहस्य परिहासादि निरतौ। जिस बरसाना के अंदर, जिस ब्रजभूमि के अंदर, जहां के कण कण के अंदर, जहां के अणु अणु के अंदर, जहां के परमाणु के अंदर श्री राधा जुगल बिहारी सरकार की लीला का दर्शन हो रहा है, जहां प्रियालाल नित्य निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनका ये क्रीडांगण है, जहां खेल रहे हैं, ये ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में वो बरसाना। आप सब लोग, हम सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आज थोड़ा विलंब जरूर हुआ, और प्रथम दिन विलंब होता ही है, क्योंकि जहां कार्यक्रम की शुरुआत होती है वहां पहले दिन तो प्राय ऐसा होता है। यहां तो कम से कम इतने बजे शुरू हो गई, नहीं प्राय कथाओं में बाहर जाओ तो समय होता है सुबह का, और यात्रा निकलती है शाम को, और उस दिन कथा हो ही नहीं पाती। पर आज प्रथम दिन के अनुसार सब लोगों ने खूब आनंद के साथ, भाव के साथ बरसाना धाम का दर्शन करते हुए सब लोगों ने अपने स्थान पर आकर के, आज से यहां भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बरसाने वारी की जय। जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन के अनुसार भागवत के प्रारंभ में भागवत की महिमा के बारे में बताया जाता है कि भागवत विषय क्या है, भागवत को क्यों सुना जाता है, भागवत की कथा सुनने से क्या होता है। देखिए, कुछ हो उसके लिए कथा सुनना ये बुद्धिमानी नहीं है। अक्सर लोग सुनते हैं, अरे भाई चलो पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, बरसाना में कथा हो रही है, इससे अच्छा और क्या होगा। बहुत से लोग सोचते हैं चलो पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, कथा सुनेंगे। बहुत सारे लोग की मानसिकता होती है भाई कथा एक अनुष्ठान है, भागवत एक अनुष्ठान है, अनुष्ठान का लाभ लेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो जब तक मन लगेगा तब तक ठीक है, नहीं तो उठ करके आकर के रूम में सो जाएंगे, गर्मी पड़ रही है। कई सारे लोगों के मन में भाव आते हैं कि भाई कथा तो बड़ी सुंदर हो रही है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब कैसे जाए। कथा सुनने के बहुत सारे अभिप्राय हैं। कथा किस लिए सुनी जाती है इसके भी बहुत सारे अभिप्राय हैं। कथा पुण्यदायिनी तो है ही। आप कथा में आए नहीं और अपने घर के अंदर बैठे, मन में भाव है कि हमको कथा सुनने जाना है, तो भागवत के अंदर ही लिखा हुआ है, धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवदम तापत्रयो न मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणा। हमने कथा सुनी नहीं है और मन के अंदर ये भाव आया, संकल्प आया कि हमें कथा सुननी है, तो हमारे भागवतकार लिखते हैं शुश्रूषु विस्तक्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। भागवत सुनने का संकल्प आपके मन में आया, हमारे मन में आया कि हमें कथा सुननी है, तो हमारे चित्त के अंदर हमारे चित्तचोर ठाकुर जी आकर के चिपक जाते हैं। अभी कथा में आप आए नहीं, पुण्य लाभ तो आपको तभी मिल गया, अनुष्ठान का लाभ तो आपको तभी मिल गया, और कथा में आप आ गए, मोक्ष तो आपको तभी मिल गया। बहुत सारे लोग सुनते हैं मुक्ति मिल जाए इसलिए कथा, मुक्ति तो मिल गई, पर भैया एक इससे भी आगे की श्रेणी है, इससे भी आगे क्लास है, कक्षा है कि क्या मोक्ष ही सब कुछ है, या पुण्य ही सब कुछ है, या अनुष्ठान ही सब कुछ है। इससे आगे भी तो कुछ है। हमारे भारतवर्ष के एक महान संत हुए परम श्रद्धेय रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज। उनका गुजराती भाषा में बड़ा सुंदर एक भाव था। वो कहते थे कि हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित सेवा नित कीर्तनोत्सव पावे दर्शन नंद कुमार। यहां तो महाराज बिल उठती चरण आग्रह, मुक्ति तो भक्ति की दासी है। जिस ब्रज की रज का आप स्पर्श कर रहे हैं, जहां आपका निवास है, ब्रज की रज के बारे में यहां तक कहा जाता है कि ब्रज की रज से महाराज मुक्ति खुद प्रार्थना करती है कि तुम मेरी मुक्ति कर दो। तो मुक्ति तो यहां के लिए एक बहुत छोटा साधन है। अच्छा, मुक्ति से बढ़कर के क्या है? बोले मुक्ति से बढ़कर क्या है? भक्ति, जिसे कहते हैं प्रेम। भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक हमारे अंदर भुक्ति की यानी संसार के भोगों की, और मुक्ति माने मोक्ष की, मोक्ष की भी इच्छा बनी हुई है, तब तक भक्ति उदय नहीं हुई, तब तक प्रेम उदय नहीं हुआ। क्योंकि प्रेम उदय नहीं होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हम सब लोग भैया बरसाने धाम में बैठे हैं और यहां बैठ करके प्रेम से भाव के साथ में भागवत जी की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज प्रथम दिन है और समय थोड़ा आज कुछ विलंब हो गया, और थोड़ा विलंब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आज महात्म्य की चर्चा मैं कर देता हूं। उसके बाद कथा का क्रम तो प्राय कल से शुरू होगा। आइए भागवत के महात्म्य की चर्चा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। भागवत के प्रथम देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में बारंबार हम वंदन करते हैं। देखिए, अपनाया किसे जाता है, वरण किसका करते हैं, स्वीकार किसे करते हैं? स्वीकार उसे किया जाता है जिसके अंदर हम तीन चीजों का दर्शन करते हैं। सबसे पहले वो देखने में कैसे हैं, सबसे पहले ये तो देखा जाता है भाई, देखने में कैसे लगते हैं। पहला लक्षण है, अजी साहब देखने में बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं। अच्छा, देखने में बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन देखने में तो बड़े सुंदर है, लेकिन स्वभाव कैसा है? अक्सर ऐसा देखा जाता है जो देखने में सुंदर होते हैं उनका स्वभाव अच्छा नहीं हो पाता। नहीं, देखने में भी बहुत सुंदर है और स्वभाव भी बहुत सुंदर है। अच्छा, स्वरूप भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, लेकिन करते क्या है? अब नहीं करने वाले आदमी को तो कोई पसंद नहीं करेगा। तो हमारे ठाकुर जी के अंदर तीन चीजों को ही देखा जाता है। सबसे पहले उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। हमारे ठाकुर जी महाराज सत्य हैं, चित हैं और आनंद हैं, यानी वही सत्य हैं और सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सारा जगत असत्य है, सब जानते हैं इस बात को, एकमात्र वही सत्य है और वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। सत्य चित आनंद, ज्ञान स्वरूप भी वही हैं, जिनको प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद के सागर हैं, आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु ब्रजेंद्र नंदन हमारे श्री वृंदावन बिहारी। तो सत्य भी वही है, चित्त भी वही है और आनंद भी वही है। तो इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप हमारे श्री ठाकुर जी हैं। और दूसरे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो करते क्या है? बोले तीन प्रकार के काम है उनके। सारे जगत की उत्पत्ति करते हैं, सारे जगत का पालन करते हैं और सारे जगत का संहार कर देते हैं। अच्छा, उन्हें ये करना नहीं पड़ता। हमारे ठाकुर जी को ये सब करना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग कुछ करते हैं, हम कथा कर रहे हैं, ये संगीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे वेद कहते हैं यथोर्ण नाभि सृजते ग्रहणते च। जैसे हमें अपने बाल बढ़ाने के लिए, अपने नाखून बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। उसी प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया ठाकुर जी की अपने आप होती है, समय पे होती है और समय पे खत्म हो जाती है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यात्, विश्व की उत्पत्ति के कारण भी वही हैं, पालन के कारण भी वही हैं और संहार के कारण भी वही हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के तापों को विनिष्ट करने वाले, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा का वंदन है, अकेले ठाकुर जी को नहीं है। भागवत का प्रारंभ भी जब हो रहा है तो वहां भी साथ में श्री हैं, श्री कृष्णाय। अब देखिए, प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। यदि भगवान राम है तो श्री हैं देवी सीता, यदि भगवान विष्णु है तो श्री हैं देवी लक्ष्मी, और यदि भगवान कृष्ण है तो श्री कौन है? श्री राधा। इसलिए श्री कृष्णाय, कृष्ण के साथ में जो श्री हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे श्री राधा माधव लाल के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत के प्रथम देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनि श्री सुखदेव के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान सुखदेव अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। पीछे से उनके पिताजी ने पुकारा उन्हें, तो पिताजी को वृक्षों ने उत्तर दिया, वन के वृक्षों ने, कि आप किसे पुत्र कह रहे हैं? तो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, साक्षात भगवान हैं। तो ऐसे परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनि सुखदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। आइए अब हम चले नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहां की पावन धरा पर 88,000 संत विराजे हैं और 88,000 संतों के बीच में महामुनि सूत जी विराजे हैं। 88,000 संतों के बीच में महामुनि सूत जी विराजे हैं। और आज उनके जो प्रमुख श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया है, महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले क्या पूछना चाहते हैं? नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलः सोनको ब्रवीत अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षा हि कथासारम् मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य की पावन धरा पर आज पूछा है महाराज, हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? कि संसार का प्रत्येक प्राणी आज देखिए कितना दुखी है। किसी भी आदमी से बात करो, आप टेंशन मत लो, खुद टेंशन में आप चिंता मत करो। किसी से कोई काम कराना हो, आप चिंता मत करो, टेंशन। अरे भाई चिंता सब तो तुमने पहले ही बोल दिया, अब कैसे नहीं करें? 1 मिनट भी किसी से बात, आप टेंशन मत लो। आज का आदमी आप देख कितना व्यथित है, कितना परेशान है वो। ये घोरे कलौ प्रायो, और ये परंपरा पीछे से चली आ रही है। नैमिषारण्य में बैठे हुए सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप बताइए, घोर कलिकाल के अंदर आदमी इतना व्यथित है, इसको शांति कैसे मिले? जीवश्चाम सुरताम गता, प्राय लोगों की वृत्ति आसुरी हो गई है, असुर स्वभाव के हो गए। जो सोच नहीं सकते हम, ऐसा करते हैं लोग। तो उनके कल्याण के लिए कौन सा साधन है? और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद बाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन कौन सा है? भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी ने कहा भैया मैं तो बहुत छोटा हूं, आप सब लोग बड़े विज्ञ हैं, बड़े अनुभवी हैं, इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, भला मैं आपके सामने क्या कहूंगा? तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज भले ही आप छोटे हैं, लेकिन इस समय आप गुरुदेव के स्थान पर विराजे हैं, व्यासपीठ पर विराजे हैं। आप इस समय हमारे लिए गुरु तुल्य हैं और गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु जो कह दे व्यासपीठ से वो सर्वमान्य होता है। जो कि संसार में एक चिंतामणि होती है जिसका प्रभाव होता है, चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए तो मन की सारी चिंता दूर हो जाती है, उसका प्रभाव है ये। चिंतामणि किसी को प्राप्त हो गई, उसकी सारी चिंता खत्म। और एक होता है कल्प वृक्ष, लेकिन कल्प वृक्ष संसार में नहीं पाया जाता। कल्प वृक्ष तो प्राय स्वर्ग में ऐसा दर्शन करने को मिलता है शास्त्रों में कि कल्प वृक्ष की संरचना स्वर्ग के अंदर होती है, जिसकी विशेषता यह है कि कल्प वृक्ष पर लगे हुए पुष्पों को अगर कोई अपने बालों में लगाए तो उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब अगर यहां भूमि पर होता तो लोग उसके ऊपर कोई भी पुष्प छोड़ते ही नहीं, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा। लेकिन दुर्भाग्य भूमि पर नहीं है, वो तो स्वर्ग में है। कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है, चिंतामणि आपके मन की चिंता का हनन कर सकती है, लेकिन चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको
भगवान का धाम दे दे, भगवान का दर्शन करा दे, वो तो वही करा सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, सच्चा सदगुरु कोई प्रसन्न हो जाए, तो भैया वो तो भगवान का जो धाम है बैकुंठ धाम, उसका दर्शन करा देता है। इसलिए गुरु कहे सो करे, शास्त्र आज्ञा करते हैं इस बात की। गुरु कहे सो करे और गुरु करे सो ना करे। अधिकतर हम लोग देखते हैं प्राय गुरु कभी कभी गलत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ऐसी क्रिया उनकी देखने में आती है कि हम लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। अरे गुरु जी आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। कभी हमने किसी गुरु के अंदर अवगुण देख लिया और फिर हम उनके शिष्य होकर के उनके अंदर कमी देखते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि सामर्थ्यवान सदगुरु है, वो दोष में जाता हुआ भी दिख रहा है तो उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वो ईश्वर कोटि का महापुरुष है। कैसे? आप लोगों ने प्राय कथा सुनी होगी, भगवान ने अघासुर को मारा। एक राक्षस था अघासुर, जो अजगर का रूप बना करके आया। अघ कहते हैं पाप को, पाप में प्रवृत्त रहने वाला वो अघासुर अजगर का रूप बना करके आया। और जब अजगर का रूप बना करके आया तो सारे भगवान के जितने भी ग्वाल बाल थे ना, जितनी भी सखा मंडली थी, सारी अघासुर के मुंह में घुस गई। और ठाकुर जी पीछे से मना कर रहे, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, ये अघासुर है, राक्षस है, मत जाओ इसके अंदर, ये पाप है, इसके अंदर मत जाओ, ये पाप है, इसके अंदर मत जाओ। ठाकुर जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी का महाराज एक सत्य संकल्प है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को कहते हैं, जो सत्य में मेरा हो गया है, जिसने सचमुच मेरी चरण शरण ग्रहण कर ली है, यदि वो पाप में भी जाता है, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, यदि वो पाप में भी जाता है, पाप करता हुआ भी नजर आता है, तो भी मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए सामर्थ्यवान कोई सदगुरु है। सारे ब्रजवासी पाप के अंदर गए, अघासुर के अंदर गए, और भगवान मना कर रहे मत जाओ, लेकिन सारे ब्रजवासियों को विश्वास क्या है, अरे हमारो कन्हैया तो है, हमारो सखा तो है, श्री कृष्ण तो है, और सारे मुंह के अंदर घुस गए। और पाप का प्रभाव ऐसा उस अघासुर का कि उसने सारे ब्रजवासियों को मृतक यानी मार डाला। लेकिन फिर वही बात आती है, शक्रदेव प्रपन्ना है, जो उसका है उसकी रक्षा तो वो करेंगे। इसलिए कभी कभी हम संत के अंदर, सदगुरुओं के अंदर देखते हैं, वो ऐसी क्रिया करते हुए नजर आते हैं, ऐसी क्रियान्वित रूप उनके अंदर हम देखते हैं कि हमारी अश्रद्धा हो जाती है। अरे ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हैं भाई, ये ठीक नहीं है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चाहे उनके अंदर हम हजार दोष देखें, हजार कमी देखें, फिर भी हमारे अंदर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो दोष नहीं लग रहा, लेकिन हमको दोष लग जाएगा। इसलिए गुरु कहे सो करें और गुरु करे सो ना करे। वो जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना चाहिए। एक कथा आती है, एक हमारे कोई अच्छे सदगुरुदेव भगवान थे, और उन्होंने अपने किसी आलसी शिष्य से कहा, चेला से अपने से, भैया रात का समय हो रहा है, जरा बाहर देख करके आओ बारिश हो रही है कि नहीं। चेला ने कहा, गुरुजी अब रात का समय, हम तो बिस्तर पकड़ लिए हैं, अब रात को कैसे उठ करके जाए, बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। अभी अभी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, इसको जरा पकड़ के देख लो, अगर भीग रही हो गई तो बारिश हो रही है, और नहीं भीग रही तो बारिश नहीं हो रही। प्रेम से कहिए श्री राधे, सब कहिए राधे राधे। भैया ने जोड़ते बोलो राधे राधे। हैरान है गए भाई, आज पहला दिन आया ना। अपने सदगुरुदेव भगवान ने फिर कहा उससे, भाई पूछो, देखो जरा ये बिल्ली आई है, इसको पकड़ करके। आलसी शिष्य ने कहा, महाराज ये काम मेरा नहीं है, तो आप ही देख लो। फिर थोड़ी देर के बाद कहा गुरुदेव भगवान ने, भाई ये कम से कम लाइट तो बंद कर दो, लाइट जलेगी तो रात में नींद नहीं आएगी, अंधेरा ही अंधेरा है।
अंधेरा करोगे तब नींद आएगी। आलसी शिष्य ने कहा, गुरुदेव भगवान आंखों पे हाथ रख लो, अंधेरा ही तो है। अब उसको इतना बड़ा आलस्य कि वो खड़े होकर के कैसे स्विच ऑफ करे लाइट वाला, जिससे लाइट बंद हो। वो कहता है, आप महाराज आंखों पे हाथ रख लो, अंधेरा ही अंधेरा तो है। पहली बात कही, उसको भी नहीं माना। दूसरी बात कही, उसको भी नहीं माना। और तीसरी बात कही, कम से कम खड़े होकर के दरवाजा तो लगा दे भाई। अब शिष्य कहता है, गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आपको करना पड़ेगा। ना तो ऐसे शिष्य का कल्याण है और ना ऐसे गुरु का कल्याण। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु ऐसा हो महाराज जो हरई शिष्य धन शोक ना हरही, सो गुरु घोर नरक में परे। शिष्य के शोक रूपी धन को हरे, धन को नहीं हरे, शोक रूपी धन को हरे। और शिष्य का भी ये भाव हो कि उसका सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो। महाराज आप जो कह रहे हैं, आपकी बात ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके आगे पीछे हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए गुरु कहे सो करे और गुरु करे सो ना करे। इसलिए हमारे एक ब्रज की कहावत है, पानी पीजे छान और गुरु कीजे जान। भैया पानी छान के पियो और गुरु जान के करो। मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। हाँ चरण बिना मोहे कछु ना सूझे, चरण बिना मोहे कछु न सूझे। आस वही गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। कबीरदास जी का भाव है, भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है। आस नहीं मोहे तरनन की, आस नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, मोहे लागे लगन गुरु चरणन के। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आस वही गुरु चरणन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन के। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए चिंतामणि केवल लोक का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है। यदि कोई सच्चे संत सदगुरु प्रसन्न हो जाएं तो क्या देते हैं? बोले प्रियच्छति गुरु प्रिय, तो भगवान का वैकुंठ धाम दे देते हैं। बोले कौन सा? यद गत्वा ना निवर्तन्ते, भगवान गीता में कहते हैं जहां जाकर के कोई लौटने वाला नहीं है। वो ताला ऐसा है, एक बार खुल के कोई उसके अंदर चला जाए ना तो फिर उसमें से निकल नहीं सकता। यद गत्वा जाएगा लेकिन आ नहीं सकता। वो कब प्राप्त होगा? बोले प्रयच्छति गुरु प्रिय, तो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए गुरु की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है।
मैं तो एक कहूं एक ये बात, जैसे हमारे जब विवाह संस्कार होता है, 16 संस्कार में एक पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह संस्कार, जिसमें लिखा जाता है पाणी ग्रहण। पाणी कहते हैं हाथ को, संस्कृत में पाणी माने हाथ, और ग्रहण माने स्वीकार करना। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों का हाथ स्वीकार कर लेते हैं, जिसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। एक होता है दीक्षा संस्कार। गुरु जब अपने शिष्य की दीक्षा करता है तो शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथों में समर्पित कर देता है। कैसे? जैसे गुजरात के भक्त हुए नरसिंह मेहता, और रोते बिलखते अपने घर द्वार को छोड़ करके भगवान शंकर की शरण में गए, और वहां जाकर के भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के भगवान कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं गुरु का संस्कार, दीक्षा का संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। तो महाराज आप सिंहासन पर विराजे हैं, सूत जी आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारा कल्याण कैसे हो, संसार के जीवों के कल्याणार्थ आप हमें कोई उपाय बताइए। तो बड़ी सुंदर बात कही है महामुनि सूत जी ने, यदि कल्याण करना चाहते हो संसार में, सब सारन को एक ही सार है, वेद शास्त्र पुराण इतिहास सबका एक ही सार है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निरणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्। सारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास सबका एक ही सार है। सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी भागवत महापुराण को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने बेटाओं को सुनाया था, नारद जी को। इसी भागवत कथा को भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उसी समय स्वर्ग के देवता लोग आए थे हाथ में अमृत का कलश लेकर के। बोले महाराज आप परीक्षित की मुक्ति करना चाहते हैं, परीक्षित का उद्धार करना चाहते हैं, इसके लिए तो हम स्वर्ग का अमृत ही ले आए, वही काफी है। आप ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और हरि कथा अमृत आप हमें दान में दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा नहीं भाई, कहां तो स्वर्ग का अमृत और कहां हरि कथा अमृत, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्वर्ग का अमृत तो पक्षपाती है, बड़े बड़े पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। जो लोग पुण्य करते हैं और पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में जाते हैं उनको प्राप्त होता है। और हरि कथा अमृत ये तो निष्पक्ष है, सबको प्राप्त है। इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कक्षा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। भाई श्रोता तो सब प्रकार के होते हैं, बहुत से ऐसे भी श्रोता होते हैं सारी कथा निकल जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत से ऐसे भी श्रोता होते हैं कि कहीं कोई शब्द छूट ना जाए। बहुत से ऐसे भी श्रोता होते हैं जिनका 3-4 घंटे तक मन भी नहीं लगता। लेकिन ये कथा सबको प्राप्त है, सबको सुलभ है। हरि कथामृत ये निष्पक्ष है और स्वर्ग का अमृत पक्षपात है। दूसरी बात, स्वर्ग का अमृत हम लोग पता है स्वर्ग में कब पहुंचते हैं? तम ते भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। हम लोग जो यहां पुण्य करते हैं ना, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, अच्छा कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, अच्छी जगह पर अपने धन को व्यय कर रहे हैं, तो हमारे पुण्य का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग में हम कब तक रहते हैं? जब तक हमारे पुण्यों का खजाना है। बैंक के अंदर बैलेंस नहीं होगा ना तो बैंक के कर्मचारी भी फिर राम राम नहीं करते। वही हिसाब है। जब तक पुण्य का खाता हमारा स्वर्ग के अंदर है तब तक आपकी सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग के अंदर रहेंगी। और जहां आप पुण्यों का उपभोग करते रहेंगे स्वर्ग के अंदर, जहां पुण्य क्षीण हुए तो आपको स्वर्ग से धक्का मार के भगा दिया जाएगा, जाओ सिंहासन खाली करो, दूसरे का स्थान है। तो स्वर्ग का अमृत क्या करता है? बोले पुण्यापहम, पुण्यों को क्षीण करता है। और हरि कथा अमृत क्या करता है? कल्मषापहम,
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमारे ब्रज की ब्रजांगनाएं गाती हैं, गोपियां गाती हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्राणनाथ, आपका ये कथामृत, ये अमृत है। अमृत कौन सा? बोले धरती इति धरा। शब्दों पर ध्यान देंगे। जो अमृत धरती इति धरा, धरायामृतम न भवति इति अधरामृतम, अथवा इति कथामृतम इति प्रेमामृतम। जो कथामृत हमें यहां प्राप्त है वो संसार में और कहीं नहीं है। इसलिए पुण्याप हम, वो तो पुण्यों को क्षीण करता है, स्वर्ग का अमृत, और हरि कथामृत ये तो भैया पापों को क्षीण करता है। पुण्याप हम और ये कल्मषाप हम। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथामृत का दान नहीं किया देवताओं को। अब सोचिए, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा मानवों को सुलभ है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? इसी कथामृत को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने बेटा नारद जी को सुनाया, लेकिन नारद जी को सप्ताह श्रवण की विधि बताई सनकादिकों ने। कथा आती है कि एक बार की बात है, बाबा नारद जी बद्रीनाथ धाम में गए घूमते घूमते, जिनका नाम ही है नारद। नारद बाबा की बहुत कथाएं हैं। जो नारद से मिल गया वो नारायण से मिल गया। चाहे वो दैत्य हो या दानव हो या मानव हो, कोई भी हो, जो बाबा नारद से मिल गए वो नारायण से मिल गए। नारद, हमारे ब्रजवासी वक्ता अर्थ करते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो उसका नाम नारद, अथवा जिसकी सर्वगति हो, जिसका सब जगह भ्रमण हो, जो सब जगह रहता हो, उसका नाम नारद। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में नारद बाबा घूमते घूमते जा रहे थे। सामने से देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, घूमते हुए सामने से विचरण करते हुए आ रहे थे। और देखते ही महाराज, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रुसुस्तत्र नारदम। सामने देखा बाबा नारद को। नारद बाबा को देखते ही सनकादिकों ने कहा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी उदास नहीं होते। जो उदास नहीं होते और वो अगर उदास हो रहे होते हैं तो लोगों को चिंता होती है, भाई ये क्यों उदास है? नारद बाबा तो खुश रहते हैं सारे टाइम। क्यों उदास हो महाराज? पूछा आपकी उदासी का कारण क्या है? अरे महाराज मैं क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं मैं। बोले क्यों दुखी हो? अरे प्रभु, मैंने सारे ब्रह्मांड के अंदर, आप और हम ये ना सोचे कि बस इतनी छोटी सी दुनिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम जिन देशों में जाते हैं शायद इतनी बड़ी दुनिया होगी, और भी लोग नाम भी बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे देश हैं। इतनी बड़ी दुनिया नहीं है, कितनी विशाल दुनिया है, कितना बड़ा भूगोल खगोल है, कितने ब्रह्मांड हैं, और कितने ब्रह्मांडों के कितने ब्रह्मा हैं। विष्णु पुराण में कथा आती है कि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में, और ब्रह्मा जी ने आकर के प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ब्रह्मा जी पधारे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पूछो जरा इनसे। सोचो कितने ब्रह्मांड हैं जिनके बारे में कोई बताया नहीं जा सकता। लेकिन नारद बाबा कहते हैं, मैंने सारे ब्रह्मांडों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा महानतम इस मृत्युलोक को माना, इस भूखंड को माना। और भूखंड पे भी आकर के सबसे पहले मैं कहां गया? बोले सबसे पहले मैं तीर्थों में गया। गंगा गया, गया गया, काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वरम गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? कि जेते हरि के धाम है
तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करे, और भगवत या कलिकाल में कहो भक्त कैसे तरे। हमारे ब्रज के रसिक भगवत रसिक जी का भाव है, जितने भी भगवान के धाम हैं, कहीं भी जाओ, सब जगह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की भयानक भीड़ लगी हुई है। प्रेम से कहिए श्री राधे, सब कहिए श्री राधे। हरिद्वार गया, गया गया, काशी गया, गोदावरी गया, पुष्कर गया, लेकिन कहीं भी महाराज मेरे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। मैंने सब जगह क्या देखा? बोले सबसे पहले तो महाराज मैंने संतों को देखा, पाखंड निरता संतों, पाखंड परायण होते जा रहे हैं। फिर मैंने महाराज गृहस्थियों को देखा। नारद बाबा कह रहे हैं देखो भाई कोई गृहस्थी बुरा मत मानना, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। घर के अंदर भी अब देवी जी का प्रभुत्व हो गया है, जो कह देती हैं वही सर्वमान्य होता है। श्याल को बुद्धिदायक है, बुद्धि देने वाला साला हो गया है। अपने बुजुर्गों की अपने बड़ों की बात नहीं मानी जाती। ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं सलाह के लिए, बताइए क्या किया जाए। लेकिन श्याल को बुद्धिदायक, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। और तो और मैंने विरक्तों को देखा। नारद बाबा कहते हैं बोले विरक्तों का मतलब, बोले विरक्त का मतलब होता है जो अपरिग्रही, जो जुटाता नहीं है, संग्रह नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। विरक्त भी परिग्रही हो गए। कलिदावा नलिनाद्य साधनम भस्मताम गताः। कलयुग ने सारे साधनों को भस्म कर डाला है। अब ना कोई योगी है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्मी है, कुछ नहीं है। नारद बाबा कह रहे हैं इस बात को। बोले महाराज मैं व्यथित हुआ, चिंतित हुआ, और मैं सब तीर्थों में घूमता घूमता जो ही परेशान हुआ तो मुझे याद आ गया श्री वृंदावन धाम। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मेरे को याद आया श्री धाम वृंदावन, और जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने महाराज वहां बड़ी एक विचित्र स्थिति देखी। क्या देखा वृंदावन धाम में? बोले वृंदावन धाम के अंदर देखा एक नवयुवती स्त्री बैठी है, नख से सिक तक उसका श्रृंगार हो रहा है। अनेकों स्त्रियां उसके पास बैठी हैं, कोई पंखा झल रही है, कोई चवर ढुरा रही है, कोई उसके चरण दबा रही है। लेकिन इतनी व्यवस्था होने के बाद भी वो स्त्री बड़ी दुखी है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद बाबा ने मन में विचार किया भाई ये कौन है, जाऊं कि नहीं जाऊं। नारद बाबा कहते हैं कि मैं जाते जाते भी नहीं गया, रुक गया। तो उसने पीछे से मेरे को आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। प्रेम से कहिए श्री राधे, सब कहिए श्री राधे। उसने आवाज लगाई है पीछे से, और जो ही पीछे से आवाज लगाई मैं उसके पास गया। मैंने पूछा देवी जी आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है भक्ति। क्या है? मेरा नाम है भक्ति। बोले भक्ति आप यहां कैसे? बोले महाराज मैं तो भक्ति हूं, पर ये दोनों जो पड़े हुए हैं ना ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति का बेटा ज्ञान और वैराग्य। अच्छा वृंदावन के अंदर आप देखिए, आपको भक्ति माता खूब नृत्य करती हुई नजर आएंगी, पर ज्ञान वैराग्य तो बेचारे सोए हुए पड़े हैं। काशी जाइए आप, बनारस, कभी आप गए होंगे बहुत सारे लोग। वाराणसी के अंदर आप जाइए, काशी के अंदर, वहां के बारे में मानसकार गोस्वामी बाबा कहते हैं मुक्ति जन्म में ही जान ज्ञान खान अग हानि कर, जह बस शंभु भवान सो काशी से यही कसन। किष्किंधा कांड के आरंभ में बोले ज्ञान की भूमि क्या है? बोले मुक्ति। आप बनारस जाओ, वाराणसी जाओ, वहां जाते ही आपके अंदर हमारे अंदर ज्ञान स्फुरण होने लगेगा स्वतः, जिसे कहते हैं भूमि का प्रभाव।
क्योंकि वो ज्ञान की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। शिव काशी 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 शिवे शिवे। जिस बाबा विश्वनाथ भूतनाथ के त्रिशूल पर काशी विराजमान है, उस काशी के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो ज्ञान का स्फुरण अपने आप होने लगेगा। वो वाराणसी, बनारस। और आप अयोध्या जाइए, अपने आप मन के अंदर वैराग्य आने लगेगा। वैराग्य अपने आप मन के अंदर प्रकट होने लगेगा, क्योंकि वो वैराग्य की भूमि है। चित्रकूट जाएंगे, वैराग्य अपने आप आने लगेगा। अयोध्या जाएंगे, वैराग्य अपने आप आने लगेगा। काशी जाएंगे, ज्ञान अपने आप आने लगेगा। और आप हमारे ब्रज में आइए, ब्रज भूमि में। ये क्या है? ये प्रेम का नगर है। प्रेम नगर ब्रज भूमि है, कहां न जइयो को। जावे तो जीवे नहीं, जीवे तो बोरा हो। जावे तो जीवे नहीं, जीवे तो बोरा हो। ये ब्रजधाम, ये ब्रजभूमि भैया प्रेम का नगर है। इसलिए यहां पे आने का सबसे बड़ा लाभ है कि चित्त के अंदर अपने आप प्रेम प्रस्फुट होने लगता है, प्रेम प्रकट होने लगता है। और सब साधनों का एक ही फल है। अभी बाबा महाराज आए ना, कह करके गए, भाई तुलसी सीता राम सो जो ना भयो अनुराग। कितनी भी कोई कथा सुन ले, कितने भी कोई तप तीर्थ वैराग में चला जाए, लेकिन सबका सार क्या है? तुलसी सीता राम सो जो ना भयो अनुराग, और तो ना करेगो काम कछु तप तीर्थ बैराग। कितनी भी कोई तपस्या करे, कितनी भी कोई तीर्थों में चला जाए, कितना भी कोई बैरागी बन जाए, लेकिन सब साधनों का एकमात्र फल है, वो है प्रेम, वो है भक्ति। इसलिए चतुराई चूल्हे परी और भट्टी परो आचार। तुलसीदास बाबा कहते हैं वो चतुराई तो चूल्हे में चली गई, आचार विचार कुल परंपरा मान मर्यादा लोक लज्जा वो सब भट्टी में चला गया। चतुराई चूल्हे परी और भट्टी परो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरन चमार। इसलिए वृंदावन प्रेम का नगर, ये ब्रजभूमि प्रेम की। भक्ति माता कहती हैं मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में। कहां उत्पन्न हुई? दक्षिण भारत में, साउथ। महाराष्ट्र में उसे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन कहती हैं गुजरात में तो ढोंग ने पाखंड ने मुझे बहुत पीटा। गुर्जरे जीर्णताम गताहा। और जब मेरे अंग को खंडित कर दिया गया तो मैं रोती बिलकती श्रीधाम वृंदावन में आई। और जैसी इस ब्रजभूमि में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे। वृंदावन में आकर के मैं पुनः नव यौवन से संपन्न हो गई और मेरा एक एक अंग महाराज विकसित हो गया। लेकिन मैं तो जवान हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए। अब आप बताइए महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा? वृंदावन से तात्पर्य सारा ब्रजमंडल। प्रेम से कहिए श्री राधे, सब कहिए श्री राधे। श्री राधे। वृंदावन से तात्पर्य सारा ब्रजमंडल। बहुत सारे लोग सोचते हैं मन के अंदर कि भाई वृंदावन धाम जाएं, वृंदावन वो है, अथवा गोवर्धन ये है, अथवा बरसाना ये है। वृंदावन सारा ब्रजमंडल, 5 योजन विस्तीर्णम, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। गर्ग संहिता में ऐसा भी प्रमाण आता है कि 60 किलोमीटर का वृंदावन है। जो वर्तमान वृंदावन है इसके इर्द गिर्द 60 किलोमीटर का वृंदावन है, जिसके अंदर बरसाना भी आता है, जिसके अंदर नंदगांव भी आता है, जिसके अंदर गोकुल महावन दाऊजी। वर्तमान वृंदावन के चारों ओर 60 किलोमीटर तक सब वृंदावन है।
भक्ति माता कहती हैं जैसे ही वृक्ष के अंदर आई मैं पुनः नव यौवन सुसंपन्न हो गई महाराज, लेकिन मैं तो नव यौवन सुसंपन्न हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों ये लड़खड़ा गए। नारद बाबा ने कहा धन्य है माता, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रजमंडल, धन्य है ये बरसाना, धन्य है ये वृंदावन, जो महाराज आज भी जहां भक्ति नृत्य करती है। आपको हमारे यहां ब्रज के अंदर ना कोई ज्ञानी मिलेगा ना वैरागी, प्रेमी मिलेंगे। उद्धव जी थे बड़े ज्ञानी, और जब ब्रज में आए तो ब्रज की गोपियों ने प्रेम का चस्का लगा दिया। इसलिए आइए, समय आज विलंब है, आज की कथा यहीं विश्राम लें। उसके पूर्व श्री राधा रानी के चरणों में ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव के साथ सब गाएंगे, और उसके बाद कल से ठीक 9:30 बजे का समय है कथा का। नियमित रूप से 9:30 से ठीक 12:30 बजे तक कथा का समय रहेगा, और संध्या काल में ठीक 4:30 बजे से रास बिहारी जी की लीला रहेगी आज से ही। इसलिए समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आप सब लोग व्यवस्थित होकर के, अपने कार्य से व्यवस्थित होकर के और शांति पूर्वक स्थान पर बैठ करके इस कथा का लाभ लेंगे। श्री जी के चरणों में बड़े भाव के साथ मेरे साथ गाएंगे। श्री राधा रानी की बरसाने वाली की, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा। गाइए, ये तो बता दो बरसाने वाली, कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूं। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। हाँ, तेरी कृपा पे है जीवन ये मेरा, तेरी कृपा जीवन में मैं कैसे तुम्हारा राधे दर छोड़ दूंगा। कैसे तुम्हारा भाग्य धन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ गाइए भाव से। दूंगा। क्या अपराध कितने किए हैं मैंने, क्या अपराध कितने। हाँ, कहीं ये जमीन आसमां गिर न जाए, कहीं ये जमीन आसमां गिर न जाए। जब तक श्री राधे रानी दर्शन ना दोगी, जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, तो तेरे ही दर पे राधे दम तोड़ दूंगा।
दो बरसाने वाले, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूं। जय हो। राधारणी की बरसाने वाले की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है और कल से ठीक समय की सीमा का ध्यान रखते हुए भागवत जी की कथा का लाभ लेंगे। सब लोग आरती करेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बोल बोल बोल